शरणों सतगुरु दयाल को दे हरि नाम। पथ संगत साधि जीवन मोक्ष सुख राम। अनदे पद प्रकाश विधायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहित्य सतगुरु को मन कोई ले मान। तो सहज होकर संतदास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। साध समुद्र शाही करूं सतगुरु लिखा न जाए। राम राम। सभी को राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 20 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, हेला दे दे संत पुकारे, हिला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। आज निरोगा तन तेरा बनिया, नैन गुदी पर आया रे। आज निरोगा तन तेरा बनिया, नैन गुदी पर आया रे। काम पड़ेगा ता दिन जमसु, जहाँ दिन खबरा पाया रे। जहाँ दिन खबरा पाया रे। आज गिनत में कछुयन आने, मन मत वाला होवे रे। आज गिनत में कछुयन आने, मन मत वाला होवे रे। ज्ञान ध्यान की रति न माने, प्राण करेगा जम जुआरे। ज्ञान ध्यान की रति न माने, प्राण करेगा जम जुआरे। रे मन चेत अचेतन अंधा, तो सिर जम का जोकारे। रे मन चेत अचेतन अंधा, तो सिर जम का जोकारे। ओ रंग रूप पतंग शोभाई, बहो सहेलो सिर दुखो रे। ओ रंग रूप पतंग शोभाई, बहो सहेलो सिर दुखो रे। काची देह तेरी जैसी बुध बुधियो, क्षण पल में फिस जावे रे। काची देह तेरी जैसी बुध बुधियो, क्षण पल में फिस जावे रे। रे जड़ मूरख क्यों नर फूले, छिन पल लाता खावे रे। छिण पल लाता खावे रे। जीते क्यों ही होवे क्यों ही, तोई मूरख नहीं जाने रे। जीते क्यों ही होवे क्यों ही, कोई मूरख नहीं जाने रे। आहू पद लिया निस दिन डोले, वाद विवाद ही ठाणे रे। वाद विवाद ही ठाणे रे। राम धनी को कदयन सिवरे, आन को दौड़ मनावे रे। राम धनी को कदयन सिवरे, आन को दौड़ मनावे रे। जहाँ पल काम पड़ेगा जमसु, तब कहो कौन छुड़ावे रे।
तब कहो कौन छुड़ावे रे। बांधेगा जमलायर थामे नरक कुंड में डारे रे। बांधेगा जमलायर थामे नरक कुंड में डारे रे। जम अजरायल बहुत अजबाका नाय किसी के सारे रे। नाय किसी के सारे रे। जम सरीसा बेरी सिर पर घाफल काई नची तारे। जम सरीसा बेरी सिर पर घाफल काई नची तारे। कह सुख राम भजा बिन साहे जुग जुग वेला फजी तारे। जुग जुग वेला फजी तारे। हिला दे दे संत पुकारे। हिला दे दे संत पुकारे। काल अचानक मारे रे। हिला दे दे संत पुकारे। काल अचानक मारे रे। सदगुरुदेव अपने को याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? ये काल बड़ा जोरावर है, बड़ा जालिम है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है और पकड़ेगा ही पकड़ेगा। पकड़कर इस आत्मा को शरीर से निकाल कर ले जाएगा ही जाएगा। और इसके साथ में कोई नोटिस पीरियड का आज मेरा साफ प्रावधान नहीं है। आज कोई अपना स्टाफ छोड़ के जाता है नौकरी तो अपन बोलते हैं भाई 1 महीने का समय दे, हमको दूसरे आदमी की व्यवस्था कर ले। परंतु जमराज को कुछ भी नहीं बोल सकते कि हमको 1 महीने का समय दे, हमारे जो भी लेन देन बाकी हिसाब किताब बाकी है वो सारा हम निपटा। वो बिल्कुल भी समय देता नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे काल अचानक मारे। इसका नाम क्या? अपन कौन से लोक में रह रहे हैं? मृत्यु लोक में रह रहे हैं। इसका नाम ही क्या है? मृत्यु लोक। फिर भी अपन समझ नहीं रहे हैं। मृत्यु लोक में ओ दुख भारी मरता बार न लागे। आज अभी तो कल तो अपन उससे मिलकर आए और आज अखबार में फोटो आ गया। ऐसी बात अपने को रोज देखने को मिलती है। किसके साथ में? दूसरों के साथ में। और अपन ये भूल जाते हैं कि अपना फोटो भी अखबार में आने ही वाला है। क्योंकि काल कटकसु सब जग दूजे। सुर नर गरा अहेड़ा जमन्या जका गया दिन दूरा। अंत काल दिन नेड़ा। काल कटकसु सब जग दूजे। अरे अपन तो मृत्यु लोक में है। यहाँ तक की बात कर रहे हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज को कि काल कटकसु सब जग दूजे। पूरा संसार तो क्या संसार, यहाँ तक कि देवलोक में देवता भी काल से जूझते हैं, उनका भय मानते हैं। जब जिसमें तो उनकी आयु अवधि उनको पता है, फिर भी वो काल का भय मानते हैं कि हमारे जब तक पुण्य है, जब तक सुकृत है, तब तक हम यहाँ देवलोक में निवास कर पाएंगे। और जैसे ही सुकृत समाप्त हो जाएंगे और हमको देवलोक छोड़कर जाना पड़ेगा, स्वर्गलोक छोड़कर जाना पड़ेगा। पहुंचे जुरा काल नित जापे। जब ही सुकृत खूटे बार बार पड़े 84। जम की मार न छूटे। किनको दर्द हो रहा है? जो स्वर्ग में देवता विराजमान है, उसका नाम क्या? देवलोक है, वो मृत्युलोक नहीं है। उनको भी दर्द हो रहा। किसके लिए? काल कटकसु सब जग दूजे। सुर नर गरा अहेड़ा जमन्या जका गया दिन दूरा। अंत काल दिन नेड़ा। और अपन कौन से लोक में? देवलोक में। अपन तो मृत्यु लोक में। नाम ही इसका मृत्यु लोक है। ये तो वही बात हो गई, आंख का अंधा और नाम नयन सुख। अपने को बिल्कुल आंखें बंद कर रखी, अपन कौन से लोक में रह रहे हैं? मृत्यु लोक में रह रहे हैं। मृत्यु लोक में ओ दुख भारी मरता बार न लागे रे। क्योंकि काल अचानक मारे रे। काल कोई भी समय देने वाला नहीं है और ग्रेस पीरियड भी मिलने वाला नहीं है। हमारे पापा जी ने कितने स्टूडेंट पे मेहर करके ग्रेस भी दिला दी होगी कि बेटा तेरे कितने नंबर आ गए? 33 आ गए, तो कितने कर दे हुए? 36 कर दे हुए। हमारे पापा जी प्रिंसिपल रहे हुए, इन्होंने
वो सारा ग्रेस पीरियड भी दिया मेहर करके, परंतु ये जमराज किसी पे मेहर करता नहीं है। ये तो जालिम है, ये तो निष्पक्ष न्याय करता है। भाई जिसका समय हो गया उसको ले जाएगा, भले कितने ही काम आपके बाकी क्यों न रह जाओ, कितनी मन्नतें क्यों नहीं मांगते रहो, वो दया करने वाला नहीं है। इसलिए इसके इंतजार में मत रह जाना कि मेरे काम अभी बहुत बाकी है, मेरे पास लंबी आयु अवधि है, ये सारे काम मैं निपटा लूंगा फिर मैं भक्ति में लगूंगा। कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। ये तो इस प्रकार से अपना समय निकला जा रहा है, जिस प्रकार से बरसाती नदी का पानी बहा जाता है, फिर क्या बचता है पीछे से? रेत बसती है। इसी प्रकार से ये काल आएगा और अचानक इस आत्मा को निकाल कर ले जाएगा, फिर क्या बचेगा? राखोड़ा बचेगा। फिर वो आत्मा का काम हो सकता नहीं, क्योंकि अवसर जाए नीर जो सिलता, आछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न होई, जाता बार न होई। अवसर जाए नीर जो सिलता, बरसाती नदी का पानी तो इस बह जाता है। इसी प्रकार से अपनी आयु अवधि बही जा रही है, बीती जा रही है। अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न होई। भले ही लोहे का भले ताव क्यों न हो, मतलब गरम गरम अभी जवानी का खून, जवानी में क्या होता है जजमेरा साहब? जोश। और नहीं होता है होश। जवानी में जोश होता है, परंतु ये जोश कब ठंडा पड़ जावे? किसके सामने ठंडा पड़ जाता है? जमराज के सामने अच्छे अच्छों का जोश ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि जो जीवन में झुकवो न जानियो, वो जमरे आगे झुक जावे, वो जमरे आगे झुक जावे। काया तो अपनी किसकी है? माटी की है, 5 तत्वों की बनी हुई है। फिर भी अपन को इतना अभिमान है कि मेरी काया तो हमेशा हमेशा के लिए रहने ही वाली है। दुनिया के कितने आश्चर्य है? हाँ 8, हाँ लगभग 8 आश्चर्य है, जिसके अंदर ताजमहल भले आश्चर्य मानो चाहे न मानो, इजिप्ट के पिरामिड को आश्चर्य मानो चाहे नहीं मानो, परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? जो महाभारत की कथा में धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को जिसका जवाब दिया था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, कि सब अपन अपने आसपास के लोगों को मरते हुए जाते हुए देख रहे हैं, परंतु कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम भी जाने वाले हैं, हम भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सब जानते हुए, आंखों से देखते हुए भी कोई मानने के लिए अपन तैयार नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। तुम्हारी काया कोई इतनी बलवान नहीं है, कोई इतनी कठोर धातु से बनी हुई नहीं है कि इसका नाश नहीं हो सकता है। किससे बनी हुई शर्मा जी? 5 तत्वों से बनी हुई है। सिद्धि जल पावक गगन समीरा, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी से बनी हुई है और इसी में मिल जाने वाली है। मिलनी तो निश्चित है, परंतु अचानक मिलने वाली है। ये बात बहुत गजब की है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि अपने को किसी को पता नहीं है। इसलिए वो कब मिल जाए उससे पहले अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। इसलिए सदगुरुदेव हेला दे रहे हैं। सदगुरु को पता है सबकी श्वासा रोज खुटती जा रही है, परंतु कोई भी भक्ति में लगने को तैयार नहीं है। हमको इतनी सूझ गई। कौन फरमा रहे हैं? सदगुरु सुखराम जी महाराज। हमको इतनी सूझ गई, अरस परस दिल माए, बिन भक्ति सब जाओसी नरक कुंड के माए। जब हम चढ़िया आसमान में देखा जुग विचार, सब नरबूहा जात है मोह माया की लार। भक्ति के अंदर कोई बहना चाहता नहीं है, सब मोह और माया के साथ ही बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारी बहुत लंबी उम्र बाकी है। इसलिए हम कभी भी भक्ति तो कर लेंगे। कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे, जब आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, तब क्या पड़ेगा? प्रभु से पाला, तब पढ़ने वाला नहीं। फिर भी इंतजार किसका कर रहे हैं? बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं।
और जबकि बुढ़ापा आवे नहीं आवे, कल की सत्संग चर्चा में भी बात हुई थी, बुढ़ापा आवे नहीं आवे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे, काको गर्व करे तू मनवा, कहाँ पर तू इतरावे। किस पर इतरावे? लोहे जैसी वज्र की काया है क्या तेरी, इस पर तू इतरा रहा है। एक छोटी सी चोट लगती है तो क्या निकल जाता है मुंह से? निकल जाती है, अरे भारे निकल जाता है। दौड़कर कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल को जाना पड़ता है। इतनी सी अपनी हैसियत है, फिर भी कितना अभिमान करते हैं और क्या समझते हैं कि जुगान जुग तक हमारी काया तो बनी हुई रहेगी। परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे, काको गर्व करे तू मनवा, पर तू इतरावे। प्रीतन मीठा माले खवा, निस दिन पाले पोसे, प्रीतन मीठा माले खवा, निस दिन पाले पोसे। तन को मीठा माल खिलाओ, कोई बात नहीं। अजमेरा भाभी जी, आज संडे, आज तो कुछ शाम को स्पेशल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं तो फिर ईमान भाई साहब की तो आ ही जाएगी, अपन नहीं बनाएंगे तो भी। तो ये तन्ने मीठा माले खवा, निस दिन पाले पोसे। जिस प्रकार से तन का आप ध्यान रख रहे हो, इसी प्रकार से आत्मा को भी तो मीठा मीठा माल खिलाओ। और राम रस से अधिक कोई मीठा आत्मा के लिए रस हो सकता नहीं है। रीतन मीठा माले खवा, निस दिन पाले पोसे, अपना एक पेटरी आगे बुझावण खातिर तारामण रोसे, तारामण रोसे। शर्मा जी क्या करते हैं अपन? और फिर ऊपर क्या बोलते हैं? ये पापी पेट का सवाल है, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? पेट पापी नहीं। ये पापी कौन है? ये अपना मन पापी है। पेट तो बढ़ जाता है। पेट कितने बनाए परमात्मा ने? एक बनाया, परंतु पेटियां बढ़ती नहीं है। हमारे अजमेरा साहब एक लोकर फुल हो जाता है तो क्या करते हैं? दूसरा लोकर खुलवा लेते हैं। तो अपना एक पेटरी आगे बुझावण खातिर तारामण रोसे। और बहुत सारी जब अथा संपत्ति किसको लग रही है? मन को भूख लग रही है, तो अथा संपत्ति ऐसे तो प्राप्त होती नहीं है। तारामण रोसे। कितने लोगों को हटाकर दुख देखकर अपन क्या करते हैं? संपत्ति इकट्ठी करते हैं और उसका भार, उसका पाप किसके सिर पर चढ़ा? अपने ही सिर पर चढ़ा, आत्मा पे ही चढ़ा। अपन कहते हैं हम तो किसके लिए कर रहे हैं? परिवार वालों के लिए कर रहे हैं, परंतु परिवार वाले इसमें भागीदार होने वाले नहीं है। अंगुली मार था ना, अंगुली मार को जब संत मिल गए तो उसने तू मार तो दे हमको, कोई बात नहीं, परंतु घर वालों से एक बार पूछ के आ जा, जो तू कर रहा है परिवार वालों की बात हमको बता रहा है, परिवार वाले तेरे भागीदार भी है तेरे पाप में या नहीं है? जाकर पिताजी से पूछा तो पिताजी ने भी मना कर दिया। पत्नी से पूछा तो आपका तरीका आप जानो, आपको कैसे कमा के लाना, हमें क्या लेना देना उससे, हम आपके पाप के भागीदार नहीं है। और उसकी आंखें खुल गई। तो अपना एक पेटरी आगे बुझावण खातिर तारामण रोसे, तारामण रोसे। जो कर्म किए उस आत्मा के साथ लग गए, वो जुगान जुग तक इस आत्मा कर्मों को भोगती रहेगी, भुगतती रहेगी। अपना पर का भैया सरीसा माया सब दर डाटी, मूसिया जकिया चलिया इन साथे, आ खाए ओरी खाटी। पूरी जिंदगी कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लो और बेटों को बांट दो, परंतु बेटे कभी भी खुश होने वाले नहीं है। शर्मा जी ने बोल दिया, सबका अपना अपना अनुभव है।
कोई भी खुश होने वाला नहीं है। कितना किसके थोक जिंदगी पर पढ़ लो, कोई भी राजी सदा के लिए रहने वाला। हाँ, वो तो फिर तो आप पानी की गिलास भी बिस्तर में पड़े हुए मांग लेना, बहू रानी भी चिल्लाएगी कि पानी भी उठकर नहीं पी सकते हो क्या, हम क्या ठाले हैं कि हमारे कितने काम पड़े हुए और हमको पानी की गिलास दे दे, ऐसे बोल रहे हो। तो अंदर से अंदर आदमी और कितना टूट जाता है कि मैंने जिंदगी भर जिनके लिए किया वो आज मुझे पानी की गिलास के लिए भी सुना रहे हैं। अपना एक पेटेरी आगे बुझावण खातिर तारामण रोसे है, तारामण रोसे है। जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे। जिंदगी कितनी है भाई। सतयुग में तो 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी, तो वहां तो चलो बात मानी। उसके बाद में त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष। और 100 वर्ष भी औसत आयु कितनी, 60 वर्ष के आसपास की है। जीना कितना है, 60 वर्ष का। और बचपन तो नादानी में निकल जाता है। फिर जवानी का सुख और संसार की संपत्ति का सुख कितना मिलता है, 30-40 सालों का, इससे ज्यादा का मिलता नहीं। इन 40 सालों के सुखों के सामने अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4,000 साल नहीं, अगले 40,000 साल नहीं, अगले 4,00,000 साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक, कम से कम एक राउंड की बात कर रहे हैं, कम से कम 43,20,000 वर्षों तक आत्मा को वार की वार फिरना पड़ता, दुख देखना पड़ता, कभी इस पेट में कभी उस पेट में। और हर 7 दुख, जन्म का भी भारी दुख और मरण का भी भारी दुख प्राप्त होता है। क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40,000। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर 43,20,000 वर्षों तक दुख सहने पड़ते। कौन से, दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी। 1,84 वार न पारा, भुगते वो जुग चारी। कम से कम 4 जुगों तक, जिसके वर्ष कितने, 43,20,000। बोलना कितना आसान है, परंतु यदि अपन इसका वास्तव के अंदर मन में गहन रूप से अपन चिंतन करें, मनन करें, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसको अपन सोच भी नहीं सकते, उसको अपने को भुगतना पड़ेगा। तो अपना एक पेटेरी आगे बुझावण खातिर तारामण रोसे है। थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे है। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे है। काको गर्व करे तू मनवा, कहाँ पर तू इतरावे। गर्व की बात नहीं है, हमको अभी पूरी सुविधाएं मिली है, अच्छा सुंदर शरीर मिला हुआ है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, पैसे मिले हुए हैं, तो हम तो ज्यादा से ज्यादा संसार में धनार्जन का उपाय ही करेंगे। क्योंकि अभी बुढ़ापा आएगा तब हम सब कुछ छोड़कर भक्ति में लग जाएंगे। परंतु सदगुरुदेव क्या फरमाते हैं, विश्वासारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। विश्वासारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। जो जीवन में जुगवो न जानियो, वो चमरे आगे झुक जावे। वो चमरे आगे झुक जावे। इसलिए हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। जो जीवन में झुकवो नहीं जानियो, वो जमरे आगे झुक जावे। वो जमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठे गयो,
एक कदम तो उठे गयो, तू जो कुण जाने उठ पावे। किसी को पता नहीं शर्मा जी कि काल अचानक मारे रे। एक कदम तो उठे गयो, तू जो कुण जाने उठ पावे। माटी रिया काया किर माटी में मिल जावे। काको गर्व करे तू मनवा, कहाँ पर तू इतरावे। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी रात है। अपने को आज मिनखा में मिली है वो चांदनी रात के समान है। इसके अंदर सद्गुरु के ज्ञान को अपन धारण करके सदा सदा के लिए इस लक्ष्य 84 के जंगल से बाहर निकल सकते हैं। फिर तो अमावस की रातें होने वाली जिसमें कुछ भी रास्ता सूझने वाला नहीं है। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी रात है। थारी छतड़ी चुवे है ये सावण री बरसाता है, ये सावण री बरसाता है। अभी सावन चल रहा है, अपने को श्वासें कितनी मिली है? 77 करोड़ 76 लाख श्वासें अपने को मिली है। परंतु हर रोज हारी छतड़ी चुवे है ये सावरी बरसाता। रोज अपने 21,600 श्वासें निकल रही है, खत्म होती जा रही है और वापस से नई आवक नहीं है, क्योंकि ये सावण री बरसाता है। जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछतावे। अब जो सदगुरु के ज्ञान को जो हेला दे रहे हैं, वो हेले को सुनकर जाग जाएगा माया वो ब्रह्म की रजनी सुता जीव गाई। सदगुरु वाज करिए कैसी राम कहो मेरे भाई। जो जाग जाएगा उसका तो कल्याण हो जाएगा, और जो नहीं जागेगा तो ये घोड़े ये मैदान लक्ष्य 84 दौड़ लगाते रहो। सदगुरु का कोई बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे वे। आज निरोगा तन तेरा बनिया, नैन गुदी पर आया रे। काम पड़ेगा ता दिन जमसू, जा दिन खबरा पाया रे। आज तो तेरा स्वस्थ शरीर है, आज तो जवानी है, परंतु और जवानी के जोश में तुझे कुछ भी होश नहीं है। नैन गुदी पर आया रे, तेरे नैनों में तो क्या छा रहा है? मस्ती छा रही है। ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, और वो टारगेट प्राप्त कर लिया, अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, कितनी खुशी हो रही है। परंतु ये देखो टारगेट वाला वो एक जमराज भी अपने को ताक रहा है। तो आज निरोगा तन तेरा बढ़िया, नैन गोदी पर आया रे। काम पड़ेगा ता दिन जमसू, जा दिन खबरा पाया रे। आज तुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, उस दिन मालूम पड़ेगा जब तेरा सामना किससे होगा। हाँ, अभी तो संसार वाले से हुआ, सबको भले तेने परास्त कर दिया हो, सब पर विजय हासिल कर लियो, परंतु ये जमराज के सामने कभी भी तू विजय प्राप्त कर सकता नहीं है। काम पड़ेगा ता दिन जमसू, जहां दिन खबरा पाए, उस दिन में तेरा कोई भी जोड़ चलने वाला नहीं है। क्योंकि बीता आओ उपावन कोई, होसी कागा रोड़ा। कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। उस समय विचार करेगा कि मुझे किसने लूट लिया। जमराज तो आज लूट लेने के लिए आया, उससे पहले जिंदगी भर किसने लूटा? हाँ मालूम साहब, परिवार वालों ने। अभी मालूम नहीं पड़ रही है, उस समय मालूम पड़ती है, परंतु तब तो खबर पड़ी, अब तक तो बहुत देर हो चुकी। बीता आओ पावन कोई, जिस दिन जमराज से आमना सामना होगा उस समय तो समझ लो आयु होगी अब बीत गई, अब कोई उपाय होने वाला नहीं है। बीता आओ पावन कोई, उस समय तो क्या होगा? होसी कांगा रोड़ा, रोना धोना मचेगा। जाने से पहले वो भी बहुत रोएगा, और जाने के बाद में परिवार वाले भी रो लेंगे।
कुटुंब लुटेरा काया लूटे और जम जीव के दौड़ा। जिंदगी भर तो कुटुंब वालों ने लूट लिया, मेरी श्वासा रूपी पूंजी को परमात्मा के नाम में लगने नहीं दिया। और आज जब ये जमराज लूटने को आया है तो कुटुंब वाले अब एक दिन भी एक्स्ट्रा मुझे रखना चाहते नहीं है। कुटुंब लुटेरा काया लूटे और जम जीव के दौड़ा। जीव को किसके हवाले कर दिया? जमराज के। और शरीर को आग के हवाले कर दिया। पीऊ पीऊ कर नार पुकारे, पुत पुत कर माई, कुल्ले कुटुंब कबीलो सारो, इन जंवरे जंग मचाई। ये जंवरा जब जंग मचा देता है ना तो किसी का बस चलता नहीं है। और कैसे ले जाता है? आज हमारे जंवरों नहीं आए आंटी जी, सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोग बिराणो। उस खबर मालूम पड़ती है कि साहिब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोग बिराणो। ये लोग तो मेरा पहले से ही बिराना ही था, पर मैं क्या मान रहा था? इसको अपना मान रहा था, वो इसी में घर का हो रहा था। परंतु एक पल में जैसे ही जमराज से आमना सामने हुआ, एक पल के अंदर ये मेरा लोग क्या हो गया? बिराना हो गया। अब मेरा कोई बस चलने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति अपनी होने वाली है, क्योंकि जमुना जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। किसी के 40 वर्ष निकल गए, किसी के 60 वर्ष निकल गए। और 100 वर्ष की आयु भी मानते हैं तो कितने बच्चे? 60 निकल गए तो 40 तो ज्यादा बचे या कम बचे? कम बचे। और 60 वर्ष की औसत आयु है, इससे ऊपर के कोई यहाँ विराजमान है तो समझ लो ग्रेस पीरियड के अंदर। हाँ बस अब तो परमात्मा की मेहर का सदुपयोग कर लेना है। बोनस ले रहे हैं, बोनस मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। तो आज निरोगा तन तेरा बढ़िया, नैन गुदी पर आया रे, काम पड़ेगा ता दिन जमसु, जा दिन खबरा पाया रे। क्योंकि हर एक तेरे कर्मों का हिसाब होने वाला है। हंस किया ना छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। धर्म राय को लेखो सौंपियो हिसाब, हुआ पिस्तासी, मूल माय मिथ्या देहारी, ब्याज माय दुख पासी। तो उस समय तुझे पछताना पड़ेगा, परंतु कोई तुझे समय मिलने वाला नहीं है। आज गिनत में कछुयन आणे, मन मत वालो होवे रे, ज्ञान ध्यान की रतियन माने, प्राण करेगा जम जुआरे, प्राण करेगा जम जुआरे। आज गिनत में कछुयन आणे। पंडित जी, आज गिनत में कछुयन आने, क्यों? मन मत वाला होवे रे। आज किसी को बोल दो कि सत्संग चर्चा रोज 8 बजे होती है, चलो, तो को मानेगा? दूसरा छोड़ो, अपने घर वाले कोई मानने को तैयार। हाँ, वो तो परमात्मा की विशेष मेहर हुई है। मेहर हो आ सकते, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आज भी है, हमारे आंटी जी को आश्चर्य हो रहा है कि बहू में कैसे आ गई है, कि तो जवानी में आ गया, तो जवानी के अंदर आ गया। क्योंकि जवानी में संसार का काम भी व्यवस्थित रूप से हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों में जोर होता है, तो परमात्मा पद की प्राप्ति कार्य भी आसानी से हो सकता है। और किसी को ये बात कहे सत्संग चर्चा की, ज्ञान और ध्यान की, तो क्या और अपनी हंसी उड़ाते हैं। ज्ञान ध्यान आज गिनत में कछुयन, गिनती में गिनते हैं क्या? है माता जी, आप क्या फरमाते हो? सुनो ना सुनियो, एक कर दे, कोई गिनती में गिने कौन है? आज गिनत में कछुयन आने। किसी को बात कहो, कौन सी बात? आज गिनत में कछुयन आने, क्योंकि मन मत वाला होवे रे। तो अपने मन से मतवाला हो रहा है। मन किस में मतवाला हो रहा है? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में मतवाला हो रहा है। किसी को बोलो कि आज सेल चल रही है, लास्ट दिन है, तो मात मान के दौड़कर चला जाएगा। और ये सत्संग की बात करेंगे तो ज्ञान ध्यान की रतिय न माने, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी बात मानने को तैयार नहीं। हाँ देखेंगे,
दो चार बार बोल गए तो रोज रोज ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। इतना मन जोरावर होता, किसी को दो चार बार बोल दो तो फिर तो कन्नी काट लेता है। हमारे पापा जी वो करते हैं, वो पूरी कॉलोनी के अंदर, और किसी को एक बार बोल दिया और दूसरे पे मिल जाते हैं और वो सोमानी जी आ रहे हैं तो दूर से ही रास्ता बदल लेते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फिर वापस अभी किसके लिए बोलेंगे, कोई उधार तो मांगते नहीं है, फिर भी कन्नी काट लेते हैं कि सत्संग में आने के लिए बोलेंगे। हाँ, के दो रास्ता बदल लो। और किसके लिए कह रहे हैं, खुद के स्वार्थ के लिए या? तो आज गिणत में कछुयन आणे मन मत वाल, आज मेरा साथ बहुत सी आ रही है। आज गिणत में कछुयन आणे मन मत वाला हो रे, क्योंकि मन मत वाला हो रहा है। मन को क्या चाहिए, मन को तो बाहर का संसार का ही सुख चाहिए। भीतर की यात्रा करना मन के लिए बड़ी दुर्लभ है। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। आनंद भीतर है और दिन भर अपन बाहर की दौड़ लगा रहे हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श से सुख प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, उसी को पाने में मतवाले हो रहे हैं। तो आज गिणत में कछुयन आणे मन मत वाला होवे रे, ज्ञान ध्यान की रतियन माने प्राण करेगा जम जुआरे। ज्ञान की और ध्यान की, सत्संग चर्चा की और भक्ति की साधना की, सुमरण की बात करते तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि अभी हमारी उम्र नहीं है। जब हम आपकी जितनी उम्र के होंगे तब कर लेंगे। ये हमारे मालू जी ने भी ऐसा ही बोला था कि हमारे तो बहुत काम है। फिर आपने क्या बोला कि हॉस्पिटल में बताओ एक महीना भर्ती रहो, क्या करोगे फिर घर का काम कौन करेगा। तब ये बात माने, बात तो सही है। तो आज गिणत में कछुयन आणे मन मत वाला होवे रे, ज्ञान ध्यान की रतियन मान। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु लास्ट सुन लो, प्राण करेगा जम जुआरे। इससे तो बस सकते नहीं है। कब जमराज आकर इस अपने प्राणों को तन से जुदा कर देवे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सदा ने राम